यस सरकार, गुड मॉर्निंग। यस सर, आई होप इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी आपको समझ में आ रहा है। इन क्वेश्चन आंसर करने के बाद माहौल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है बच्चों, हाँ ना भाई? आओ बच्चों, सर नाउ एडिशनल क्वेश्चंस जो आज तक के एग्जाम में क्वेश्चन आए, आरटीपीज, एमटीपीज, इन सब के क्वेश्चन देखते हैं आपसे होते कि नहीं होते। फर्स्ट क्वेश्चन, आओ बच्चों। एबीसी एंड कंपनी। और मालिक अथर्व देखना बेटा। सर एबीसी एंड कंपनी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, हैज इट्स ऑफिस इन बेंगलुरु and is registered under GST in the state of Karnataka. It submitted the following information for the month of April. भाइयों, MTP May 23 एंड सर मेरे को इसका आंसर राइटिंग में चाहिए, हम सब लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे बेटा। ओके ठीक सर। अभी सर, ओ भाई भाई भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और सेम इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सुनना लास्ट में। ओ मालिक, हाँ सर, ओके। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, अ सीए फर्म, हैज इट्स ऑफिस इन बेंगलुरु एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका स्टेट में जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इट सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में इसने इंफॉर्मेशन फर्निश करी बेटा। फर्स्ट, ध्यान से पढ़ना, और ये क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स का 8 नंबर का क्वेश्चन आता है पहला बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में जीएसटी को लेके आएगा। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने आप अलग होगा बेटा। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन में जो आते हैं बेटा, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये 8 to 9 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है बेटा। क्लियर, कंफर्म आता है। अभी हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। ओके, फर्स्ट सर ये फॉलोइंग सप्लाई दी उसने बेटा। फर्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये है अमाउंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सर 1,20,000 बेटा। सर ये अमाउंट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। क्या बेटा? ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड, आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन कर्नाटका, मतलब अगेन इंट्रास्टेट सप्लाई 160। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मुंबई क्लाइंट, इंटर स्टेट सप्लाई 180। एक मिनट सर, ओ भाई ये इसने आउटवर्ड सप्लाई दिया बेटा। क्या दिया इसने बेटा? आउटवर्ड सप्लाईज के ट्रांजेक्शन से जिस पे इसको जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। एक काम करेगा बेटा, अपने को अल्टीमेटली रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है बेटा। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 9, 18% रेस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग ऑल द रिमेनिंग कंडीशंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आर फुलफिल्ड। यहां पे पूछा है क्या? कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश, नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मेसर्स एबीसी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितना लायबिलिटी आएगा कैश में, वो देखना बेटा। कैश में मतलब लायबिलिटी माइनस आईटीसी करने के बाद कितना नेट पे करना है बेटा, वो निकालना अपने को। ओके मालिक, ठीक। तो सर एक बात और, यहां पे आपको फॉलोइंग एक्सपेंसेस दे रखे बेटा। क्या दे रखे बेटा आपको? एक्सपेंसेस। ये इनवर्ट सप्लाई का इंफॉर्मेशन है। इन इनवर्ट सप्लाई पे जो आपने जीएसटी पे किया होगा, इनका आपको आईटीसी मिलेगा, इनका आपको आईटीसी मिलेगा, है ना बेटा? तो पहले आईटीसी कैलकुलेशन से पहले हम देख लेते क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है बेटा। या पहले आईटीसी देख लेंगे, एक काम करते हैं, आईटीसी देख लेते बेटा, फिर लायबिलिटी देखेंगे और नेट आईटीसी कितना लेस करना वो देख लेंगे उसी टाइम, एक ही कॉलम में बेटा, है ना भाई? चलो, ABC and company had also incurred the following expenses in the month of April for the purpose of providing taxable services. तो business लिए काम आई following inward supply बेटा। First, car purchased by firm for use of senior partner of the firm for official use बेटा। जो सीनियर पार्टनर था उसने बोला कार के बिना मैं जाऊंगा नहीं बेटा, कार फर्म ने दिलवाई बेटा। क्या मिलेगा क्रेडिट बेटा? दिमाग खराब मत करना। यह है सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आपने पे किया बेटा। ऑफिस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड हु इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सर
आपके उसने ऑफिस रेंट पे लिया बेटा, उस पर जीएसटी पे किया आपने बेटा, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? बिल्कुल मिलेगा साहब। प्रोफेशनल फी पेड टू मिस्टर राजेश, अ प्रैक्टिसिंग सीए, फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड, TDS of rupees 20,000 is deducted under section 194J of the Income Tax Act 1961 बेटा। सर प्रोफेशनल फी ली आपने बेटा, उस पे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोफेशनल फी का TDS कटा बेटा, क्लियर? उसका मतलब है ही नहीं बेटा, क्लियर? सर टाइम पास देर का बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा ये तो कोई पढ़ा ही नहीं, पहली बार एग्जाम देखा बेटा, तो वो रिलेवेंट ही नहीं था बेटा, क्लियर? अपने को जीएसटी कितना पे गया बेटा? 18 क्रेडिट मिलेगा, बात खत्म बच्चा। हाँ ना भाई, बिजनेस के लिए सर्विस थी बच्चा। 10 कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस पर्पज, क्रेडिट मिलेगा बेटा। हाँ ना भाई। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी, दिल थाम के देखना बेटा। आउट ऑफ द अबव फॉर सप्लाईज और सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, लैंडलॉर्ड ऑफ ऑफिस टू whom rent was paid did not upload his GSTR1 within the specified time allowed under GST, resulting in GST amount not being reflected in 2B of the ABC बेटा। भाई वो जो रेंट पे कितना पड़ना बेटा, वो रेंट पे 450 जो आपने जीएसटी पे किया, ये आपके जीएसटी 2B में आ ही नहीं रहा, तो क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चे? तो इसको क्रॉस कर दे बेटा हम, बस बाकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं बच्चा। चलिए सर आईटीसी कितना मिलेगा देख लीजिए बेटा, बेटा फटाफट हम। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बेटा ये? ओके ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी बच्चा। हाँ है ना भाई? ठीक, इधर ध्यान, जल्दी से ध्यान देना बेटा, कैमरामैन फोकस करो। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, हाँ है ना भाई? चलो बताओ जल्दी से। कोई एक बुक मेरे को दे सकते हो बेटा आपकी राय पे? आप हो जाएगा शेयरिंग? उधर है बुक आपके पास? नहीं नहीं ये है, नहीं नहीं ऐसी दो ना, जो दो साथ में बैठे हुए बुक दो है आपके पास, वो है, वो रही। ओके सर, सो दैट बार बार स्लाइड चेंजिंग करनी पड़ेगी मेरे को। आइए मालिक सर। हाँ जी, कार परचेज या क्रेडिट मिल रहा है क्या बेटा उसका? अरे आईटीसी कार का नहीं मिल रहा, रेंट का मिल रहा है क्या बेटा? तो बताओ कितना मिल रहा है, जल्दी बताओ। 18,000 प्रोफेशनल फी का सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी बेटा। सर कंप्यूटर परचेज का कितना बेटा? 3,000 हाँ ना, हो गया करना में बस। तो कितना आईटीसी बेटा आपके पास? 21,000 इतना है, 21,000 एसजीएसटी बचा। यस या नो? अच्छा एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कुछ दे रखा है क्या बेटा आपको? अरे ओपनिंग बैलेंस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इतना ही आईटीसी अवेलेबल है बेटा अपने पास। चलो सर अब लायबिलिटी देख ले बेटा हम। चलो लायबिलिटी बेटा, अब लायबिलिटी में 3 कॉलम बनाइएगा बेटा आप। सी एस और आई, क्लियर? चलिए सर फर्स्ट सर्विस, वो एसी का रिमोट किसके पास बेटा वाला? सर सबसे पहला सर्विस क्या, जल्दी बताओ मुझे आप। सर ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड इंट्रास्टेड 1,20,000 बच्चा। हाँ है ना भाई? अब 1,20,000 का 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी बच्चा। अरे हाँ है ना रे? 1,20,000 का 9% कितना होता बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटा, क्लियर? सेकंड आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज कर्नाटका के अंदर प्रोवाइड करी विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट 160 का 9%, 14,400 लाइब्रेरी सीजीएसटी और एसजीएसटी की बेटा। हाँ ना मालिक? चलिए सर, सर फिर इंटरनल ऑडिट सर्विस दी किसको? मुंबई के क्लाइंट को, हमें कर्नाटका में बेटा, कर्नाटका से महाराष्ट्र सर्विस दी, इंटरस्टेट सप्लाई बेटा। इंटर पे क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी 180 पे 18%, 32,400। वेरी गुड बेटा। बताइए बच्चों कितना टोटल लाइबिलिटी हुआ बेटा? टोटल लाइबिलिटी बेटा 25,200, 25,200, 32,400 बच्चा। हाँ है ना भाई? सुन रहे हो होशियारी? ये भी लाइबिलिटी बेटा। अब क्या है आपके पास? आईटीसी कितना है बेटा? 21C का, 21S का। अब सुनो सबसे पहले, अब ध्यान देना बेटा, जल्दबाजी मत कर देना, सावधानी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली बेटा। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, चलिए पहले सीजीएसटी का आईटीसी देख ले बेटा हम, कितना है बेटा? 21,000 रुपए, 21,000। सर एक मिनट के लिए ध्यान देना बेटा, सीजीएसटी का आईटीसी भाइयों, देखो आई का क्रेडिट तो आई नहीं अपने पास बच्चा,
आई का क्रेडिट है ही नहीं, सी और एस का ही बेटा क्रेडिट, तो सी का क्रेडिट सबसे पहले किसमें काम होता है, सी की लाइबिलिटी में बेटा। तो सी का लाइबिलिटी कितना बचा 25,200, ये लो साहब पूरा 21,000 यही पे काम आ गया बच्चा, हाँ है ना भाई, आईटीसी बैलेंस कुछ बचा ही नहीं बेटा। एस का क्रेडिट कितना बेटा, वो भी 21,000 बच्चा, एस का क्रेडिट सबसे पहले किसमें काम आएगा, एस की लाइबिलिटी के लिए बेटा, ये लो साहब बच गई, कुछ बचा ही नहीं बैलेंस बेटा। भारत माता की जय, 4,200 इतना, 4,200 यहां पर और 32,400 पूरा आईजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, भारत माता की जय। पॉइंट खत्म होता है। अब आंसर देख लो सर क्या है सर, बिल्कुल सही, बन गए आप क्या, करोड़पति, है ना भाई। आइए मालिक, अच्छा टफ था क्या बच्चे, एंड ट्रस्ट मी सेम एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं ये सारे हम पॉइंट जो करने वाले बेटा, ठीक है डन। एंड इतना मजा आपको आने वाला है आईटीसी के अंदर सर, ठीक है। बस मेरा रिक्वेस्ट क्या बच्चों, आपके एंड पे एक बार पढ़ लीजिए बेटा, आपके एंड पे जो मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूँ वो सोल्व कर दीजिए, टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है, और कभी टाइम लग भी जाए तो लग जाएगा सर, इसमें क्या दिक्कत है, अपने लिए पढ़ रहे बेटा हम, किसी और के लिए पढ़ नहीं रहे बेटा हम। सर सुनना 26, जस्ट चिल, डोंट डू, बट चिल शुड बी इन लिमिट, इसलिए चिल लिमिटेड। चिल लिमिटेड दिल्ली वाला बेटा, सर चिल लिमिटेड दिल्ली, a registered supplier manufacturing machineries has made a taxable supply of machine during the month of March। भाइयों सर पता है क्वेश्चन सोल्व करना तो आपको आता ही है बेटा, एक मिनट दे दें, प्रोविजंस आपको आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना भी आपको आ जाएगा, बट सर यहाँ पे क्वेश्चन कराने का पर्पस और आपको इन्वॉल्व करने का पर्पस ये है स्पीड बन जाए बेटा, यहाँ पे समझे मेरी बात। आपको पेपर आता है सर सोल्व कर सकते हो, पर सर आपका टाइम ही निकल गया सर एग्जाम में, तो क्या मतलब रहा बेटा, इसलिए सर थॉट प्रोसेस को भी स्पीड में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बेटा। ओके सुनिए ध्यान से बेटा। चिल लिमिटेड दिल्ली, इसलिए मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन आपको आज लिखूंगा होमवर्क के लिए वो करने बेटा आपको आज, ठीक है, और कल मैं नोटबुक चेक करने वाला हूं। ओके चिल लिमिटेड दिल्ली, a registered supplier manufacturing machines has made a taxable supply of machinery during the month of March. It purchased the following details, it furnished the following details for the month of for each such machinery supplied बेटा। अच्छा एक बार बेटा क्या होता है बच्चों, ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चे, इसको पूरा पढ़ लिया और फिर पता पड़ा कि करना क्या आखिर, तो क्या टाइम बहुत खराब हो जाता है बच्चा अपना। तो अपने को शुरू से पता होना चाहिए कि अपने को किस डायरेक्शन में सोचना है इसके लिए, ठीक है। अच्छा ये तो आपको अभी पता है कि आईटीसी चैप्टर पढ़ रहे हैं मैडम, एग्जाम में थोड़ा पता होगा कि आईटीसी चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, हाँ है ना। इसलिए मैं आपको अप्रोच सिस्टम से ही अभी बना रहा हूं इस तरह का कि आपको एग्जाम से कभी कोई तकलीफ नहीं आए। ओके सर लास्ट में ये क्वेश्चन बेटा, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, आरटीपी नवंबर 23 का बच्चा। मालिक कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय चिल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ए होशियारी, मार्च महीने का इसका नेट टैक्स पेबल इन कैश निकालना बेटा, क्लियर, नोट पढ़िए बेटा, रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटीआर। और हाँ बच्चों एक बात और, ये क्वेश्चंस जो मैं सोल्व करा रहा हूं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, मेरे को जरूरत नहीं है सर। तो मेरा जो अप्रोच में बता रहा हूं ना बेटा कि पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या नोट हम पहले पढ़ रहे हैं, ये आपका अप्रोच बनाने के लिए हम इस तरह से सीक्वेंस बना रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो आपको भी उसी अकॉर्डिंग फॉलो करना है बात को बेटा, ठीक है। जब आप क्वेश्चन घर पे सोल्व करेंगे बच्चों, एक मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, प्लीज नोट द टाइम ऑल्सो बेटा। जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठे बेटा, तो जब क्वेश्चन शुरू कर रहे हो बच्चों, क्लियर, अगर क्वेश्चन लगता है छोटा है तो 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम, और इस तरह का बड़ा क्वेश्चन तो 8 मार्क का क्वेश्चन बेटा, क्लियर। तो सर आपको कितना टाइम लगना चाहिए, अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लिख के बेटा, हाँ ना भाई, तब जाके पूरा पेपर आपका सोल्व हो पाएगा, नहीं तो बाबा जी का, हाँ बेटा, अरे क्लियर, समझे मेरी बात। इसलिए रिक्वेस्ट बच्चा, ठीक है। देखो बच्चों मैं आपको रोज कहता हूं, वापस कह रहा हूं, आई एम द कोच, यू आर द प्लेयर बेटा, क्लियर। एक कोच कभी भी खेल के नहीं जीतता बेटा सर, जब उसके प्लेयर्स खेलते तब वो जीतता है बेटा, हाँ है ना भाई, प्लीज सर। रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटीआर 9,918 रेस्पेक्टिवली, ध्यान से और फटाफट पढ़ो बेटा स्पीड से। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled subject to the information given above. All inward and outward supplies are
इंटर स्टेट सप्लाई, वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर। जितना भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई है वो क्या है बेटा, इंटर स्टेट है। क्लियर? अच्छा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी की लाइब्रेरी आएगी नहीं बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी भी नहीं मिलेगा बेटा आपको। अच्छा सर, ऊपर भी कहीं आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं दे रहा बच्चा आपको, है ना? तो अपने आंसर लिखते वक्त केवल आईजीएसटी का कॉलम बनाने का बेटा, एसजीएसटी सीजीएसटी कॉलम बनाने के नहीं बच्चा, है ना भाई? क्लियर? अच्छा, अब जब आप देखेंगे क्वेश्चन को बेटा, सर यहां पे आपको फॉलोइंग सप्लाईज का इंफॉर्मेशन दे रखा बेटा, दे रखा ना आपको बेटा? अरे हाँ है ना भाई? ये सब यहां पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी। अब यहां पे देखिए बेटा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज पर्टेनिंग टू परचेजेस बेटा, हाँ है ना भाई? जो उसने इनवर्ट सप्लाई लिया, क्या लिया बेटा उसने? इनवर्ट सप्लाई लिया। और ध्यान देना बेटा, अगर क्वेश्चन कभी भी बोल देता आपको कि नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालिए, क्या बोलता है बेटा? नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालिए, तो ऐसे केस में समझना कि वहां पे लायबिलिटी भी दे रखी होगी आपको बेटा, और आईटीसी भी दे रखा होगा बच्चा। क्लियर? हमेशा। अच्छा, बुक की सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में उन्होंने आंसर दे रखा वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको बेटा। क्लियर? सर अल्टीमेटली एंटायर पॉइंट शुड बी देयर इन अ सिस्टमैटिक मैनर बेटा। तो सबसे पहले आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जहां आईटीसी भी निकालना और लायबिलिटी भी निकालनी और फिर नेट टैक्स पेबल निकालना बेटा, हमेशा पहले आईटीसी कैलकुलेट कर लो। क्या कर लो बेटा? कैलकुलेट आईटीसी। ओके, तो पहले आईटीसी निकाल ले बेटा हम। क्लियर? फिर लायबिलिटी देख लेंगे बच्चा, हाँ है ना भाई? ठीक सर, यहां से ये इंफॉर्मेशन पढ़ना चालू करेंगे बेटा हम। इनवर्ट सप्लाई का इंफॉर्मेशन पहले पढ़ रहे हम। फर्दर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा बेटा लायबिलिटी वाला। हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दी परचेजेस मेड और सर्विसेज सप्लाइड, सर्विसेज अवेल्ड बाय इट इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सेड मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बेटा। सर इसने ये फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाई लिया है टू प्रोवाइड द आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है? अच्छा, ऑल कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए, तो सर मैं अभी इधर सॉल्यूशन मोड में आ रहा हूं बेटा, आप बुक में देखते रहिएगा बेटा, मुझे बताते जाना एक एक पॉइंट का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा, हाँ है ना भाई? और वैसे भी जो क्रेडिट मिलने वाला वो क्या है? आईजीएसटी बचा। अरे हाँ है ना रे? ठीक, क्वेश्चन में क्या था बेटा? ये 26। तो इसमें तो कॉलम ही बनाऊंगा बेटा मैं डायरेक्ट, इधर पर्टिकुलर्स एंड इधर आईजीएसटी आईटीसी बेटा, हाँ है ना भाई? और अमाउंट इन रुपीज लिख देना बेटा। ठीक है? चलिए सर, फर्स्ट क्या है बेटा? रॉ मटेरियल। अरे नहीं नहीं, आईटीसी वाला देखो बेटा, लिस्ट प्राइस का देख रहे हो बेटा आप, रॉ मटेरियल इनवर्ट सप्लाई देखना बेटा आपने को पहला। ठीक है? आईटीसी के लिए बच्चा। सर अच्छा, टेबल का हेडिंग आप दे देना बेटा, टेबल का हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, हाँ है ना बेटा? अरे क्लियर? ठीक सर। फर्स्ट, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एक मिनट, ए भाई अभी कौन सा मंथ चल रहा है? मार्च। ये थर्ड मंथ कौन बोल रहे? सर मार्च मंथ। सर अभी कौन सा मंथ चल रहा है? मार्च। क्लियर सर? और ये कब रिसीव होने वाला बेटा? अप्रैल में। तो सर क्रेडिट भी कब मिलेगा बेटा? अप्रैल में। अभी मिलेगा क्या बेटा? नहीं, कुछ ना हो पाएगा बेटा। ठीक। सेकंड, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटेड टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ बेटा। क्लब का मेंबरशिप दिलवाया एम्प्लॉय के लिए बेटा? नहीं मिलेगा, लॉ में ऑब्लिगेटेड होता तो बात अलग होती बच्चा, हाँ है ना भाई? ठीक। थर्ड, इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। आवाज नहीं आ रही हो? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा साहब। ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा। आप देख रहे होंगे विनोद, पॉइंट सारे रिपीट हो रहे बेटा मोटा मोटी, हाँ है ना भाई? सर बस क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका मैं समझा रहा हूं बेटा आपको। सर आइए, कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोस आइटम्स इज ₹282 बेटा। अरे भाई 350 टोटल जीएसटी पे किया, उसमें से 2 बिल का क्रेडिट नहीं है बेटा, बिल नहीं है बेटा, तो क्रेडिट कितने मिलेगा? एक ही मिलेगा बच्चा। तो 350 माइनस 282 कितना था बच्चा? क्या? बस कितना हो गया टोटल आईटीसी? हाँ है ना मालिक? ये हो गया आपका टोटल आईटीसी अवेलेबल। अब लायबिलिटी देख लीजिए बेटा एक बार। लायबिलिटी भी आईजीएसटी की आएगी बच्चा आपके लिए। चलिए अब वो लिस्ट प्राइस देखिए बनना चालू करे बेटा ऊपर से। चिल लिमिटेड ने फॉलोइंग डिटेल्स दी रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाईज
फर्स्ट क्या है, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, एक्सक्लूसिव टैक्स कितना बेटा, 10 लाख। याद है वैल्यूएशन पढ़ा था बेटा आपने आवाज आ रही हो, तो 10 लाख वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा। अच्छा मैं इसको इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं, ये वैल्यू लिख देता बेटा पे, क्लियर। और बाद में टोटल वैल्यू निकालने के बाद आईजीएसटी निकाल लेंगे बच्चा इसका हम, है ना। 10 लाख इज द वैल्यू प्लस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे पढ़ू क्या बेटा, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना, पर एक बात देख लो कि कहीं ऑलरेडी कुछ एडजस्टमेंट करता है इसने बेटा। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मशीन टू द स्कूल गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट स्कूल, एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मशीन इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1। सरकार क्या हुआ, इसने सीरियल क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मशीन इंक्लूडेड एट सीरियल नंबर 1। मतलब क्या, 2,10,000 का इसने सब्सिडी दे रखा है। किसको दे रखा बेटा, हमारे सप्लायर ये चिल पिल को, है ना भाई। अब सर पॉइंट ये चिल लिमिटेड को सब्सिडी मिलेगी कहां से बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। किसके लिए मिली बेटा, एसी मशीनरी के लिए मिली जो सीरियल नंबर 1 में कवर है बेटा, है ना भाई। पर सिंस किसने दी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे बेटा, है ना भाई। 10 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, देखो ध्यान से, सर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ मशीन टू एन ओल्ड एज होम बेटा, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1 अबव बेटा। मतलब क्रेडिट वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा बेटा। किसने सब्सिडी दी बेटा, ये एनजीओ ने बेटा, वैल्यू का पार्ट बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड करेगा, अरे म्युनिसिपल अथॉरिटी हो या कोई भी हो बेटा, जीएसटी के अलावा जो भी टैक्स लगा दिमाग खराब मत करना, ऐड करने का बेटा, हाँ है ना भाई। पैकिंग चार्जेस कितना, क्या करूं बेटा, ऐड कर दूं क्या, ये ऐड कर दिया बच्चे, बस। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज आफ्टर कंसिडरिंग द टू सब्सिडी रिसीव बेटा। मतलब 10 लाख के अंदर ऑलरेडी सब्सिडी हटा रखी बेटा, तो इसलिए हमने एनजीओ वाला सब्सिडी ऐड कर दिया, गवर्नमेंट वाला ऐड बैक नहीं किया। However, the other taxes charges fee are charged to the customer over and above the list price। ये जो हमने बाकी चार्जेस दिखे बेटा, ये सब ओवर एंड अबव द प्राइस है, तो हमने वैल्यू में इंक्लूड कर लिया, हाँ है ना मालिक। बस खत्म। चलिए टोटल वैल्यू बताइए बेटा, आईजीएसटी रेट कितनी बेटा, 18% बेटा। चलिए मल्टीप्लाई बाय 18% करके बताइए, लाइबिलिटी कितनी है बेटा, 283,500 इज योर आईजीएसटी लाइबिलिटी बेटा। आईटीसी कितना बेटा, 218। कितना बचा होशियारी, 65। दिस इज द नेट टैक्स पेबल इन कैश। भारत माता की जय। टफ था क्या बच्चों, बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, गुड। आइए मालिक अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम सर, और देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आपको आता है कि नहीं आता है। 27 सर, रूल नंबर 86A याद करो, कल पढ़ाया था मैंने आपको रूल नंबर 86A, वो याद है, असेसी वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, याद है बेटा। डमी बिल वाला याद है बेटा, वो बोगस बिल, शेल कंपनी याद है बेटा आपको। रूल नंबर 86A ऑफ द सीजीएसटी रूल्स प्रोवाइड्स दैट इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बिलीफ may not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger beta. State the grounds as guided by CBIC on which reasons for such belief must be based on। सर क्या क्या वो कारण रहेंगे जिसकी वजह से कमिश्नर आपको क्रेडिट यूज करने से मना कर सकता है बच्चों, याद है बेटा। सर आपने ऐसे किसी इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लिया है सर, जिसके बेस पे जिसका टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ, याद है बेटा कुछ कारण, बोल दूं मैं फटाफट बेटा वो कारण। सर आपने ऐसे किसी टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या एनी द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट लिया है जो ऐसे किसी पर्सन ने इशू किया, हु वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, ही वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस व्हिच इज अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस बच्चा, क्लियर। सर उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में टैक्स गवर्नमेंट को मिला ही नहीं बेटा। गुड्स सर्विस और बोथ जिसका आपको क्रेडिट लेना है वो गुड्स और सर्विस आपको रिसीव नहीं हुआ बच्चा। सर टैक्स इनवॉइस आपको रिसीव नहीं हुआ और आपने क्रेडिट ले लिया बेटा। सर देन जो रेसिपिएंट जो खुद क्रेडिट ले रहा है बेटा, वो खुद एक शेल कंपनी था बेटा, ही वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट या कैरिंग आउट एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस बच्चा, हाँ है ना मेरे मालिक, क्लियर। ये सारे केसेस अगर हुए तो ऐसे केस में रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले पाएगा, कमिश्नर उसको रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है बच्चा, याद आया बेटा पॉइंट। वही सारे पॉइंट यहाँ पे आपको लिख रखे बेटा, हाँ है ना बेटा। आप देख लीजिए 5 मार्क May 23 बेटा, 5 मार्क का क्वेश्चन था बेटा, कुछ नहीं, ये रीजन लिखिए, बात खत्म बेटा। अच्छा ये रीजन भी देख लीजिए, बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी बेटा, डायरेक्ट अपने लैंग्वेज में लिखा है बेटा। आप चाहे तो सर अपनी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हाँ है ना मालिक, ठीक सर। आइए
जीनो जीनो एंटरप्राइजेज, a partnership firm, is a regular taxpayer registered in गुवाहाटी आसाम. नाम सुना मैंने कभी बेटा? सुना है बेटा? यस, वहां के आसाम के जो राज्यपाल है वो हमारे उदयपुर के ही बेटा. सर सर कब जाना है बेटा? क्लियर? जिस दिन आप बड़े हो जाओगे बेटा उस दिन जाना बेटा, ठीक है? बड़े हो गए बेटा, वो ऐसे पता नहीं पड़ता है, बाद में बताऊंगा कैसे पता पड़ता बड़े हो गए नहीं हुए बेटा. सर, एंड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एसी, ठंड रख एसी बेटा, एंड इट्स एक्सेसरीज एज वेल एज एसी रिपेयरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता बेटा. डिटेल्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर आर एज फॉलोज. एक मिनट पहले अपने को देखने का क्या सर, आखिर क्वेश्चन हमसे जिंदगी में चाहता क्या है बेटा? देखिए इधर, calculate the amount of minimum CGST, SGST, IGST payable in cash by Gino for the month of October. Working note legal for provision should form part of your answer. Working note अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है बेटा, हाँ है ना भाई? अच्छा ये होशियारी, यहाँ लीगल प्रोविजन लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बैरक की लैंग्वेज लिखनी बेटा, लिखना अपनी लैंग्वेज में बच्चों, हाँ है ना भाई? अच्छा एक मिनट, May 23, कोई बहुत दूर तो नहीं था बेटा एग्जाम? 8 मार्क क्वेश्चन बेटा, देखते किसमें कितना है दम. एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार पहले देख लो बेटा. ऑल द फिगर्स मेंशन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब उसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं है. इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यू ऑफ द इनवॉइसेस रिलेटिंग टू FY 21-22 इन्वॉल्विंग ITC ऑफ GST ऑफ ₹20,000, SGST कितना बेटा 20, IGST 80,000 वाज नॉट टेकन अर्लियर. 21-22 का क्रेडिट आपने पहले नहीं लिया था, अभी चल रहा है क्या अक्टूबर 22 बेटा, हाँ है ना भाई? जीनो एंटरप्राइजेस नाउ वांट टू अवेल क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इन्वेस्टेड इन द करंट मंथ बेटा. सर करंट मंथ में वो क्रेडिट लेना चाहता है बच्चा, हाँ है ना बेटा? कौन सा मंथ चल रहा है बेटा अभी? अक्टूबर 22 बेटा. क्लियर? चलिए सर आगे देखते बेटा. अब देखते ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन दे रही कि नहीं देख रही, देखिए अभी हम बेटा. चलिए अब सर इसमें पॉइंट वाइज दे रहे ना बेटा, आपने तो एक बार शुरू से शुरू करो बेटा. आपने फर्स्ट, intra-state supply of AC to customers in Assam. Freight is separately charged in the invoice for delivery of the goods at the customer's doorstep. पहली बात तो आप मुझे बताओ, आपने सर वैल्यू ऑफ फ्रेट चार्जेस चार्ज सेपरेट इन द अबव इनवॉइस बेटा, भले आपने फ्रेट अलग से चार्ज किया, क्या करने का बेटा? अब वैल्यू ऐड करने का नहीं करने का बच्चा? क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा तो समझ लेना F4 बेस पे बच्चे हो और वैल्यू का पार्ट बनेगा. कितना बेटा? फाइल एक हो गया बेटा ये, तो सर मैं यही लिख दूं क्या बेटा साइड में एक बार? तो फाइल एक इज द वैल्यू, फाइल एक पर इंट्रा-स्टेट सप्लाई था बेटा, विद इन द आसाम था बेटा ये, हाँ है ना भाई? तो रेट कितना बेटा? एसी पार्ट्स एक्सेसरीज एक्सेप्ट स्टेबलाइजर्स 6,612. सर्विसेज, अच्छा स्टेबलाइजर रेट कितना बेटा? अच्छा ये थोड़ा सा एक स्पेसिंग का इशू है. सर्विसेज रेट कितना बेटा? 9. स्टेबलाइजर पे 9, फ्रेट पे 6, हाँ है ना भाई? ओके ठीक सर, इधर ध्यान. सर अभी इसने फ्रेट भी तो जोड़ रखा है, पर आप मुझे बताओ, आपने मशीन सप्लाई करी अलग विद द फ्रेट बेटा, तो सर ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं बेटा? और कंपोजिट होता तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एलिमेंट क्या बेटा? सप्लाई ऑफ एसी बेटा. तो पूरे को एसी में क्लासिफाई करेंगे बच्चा, और रेट ऑफ टैक्स एसी का लगेगा बेटा. रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? 6 बच्चा, हाँ है ना भाई? चलो एक मिनट, तो फाइलेक इंटू 6%, 30,000 CGST लायबिलिटी, 30,000 SGST लायबिलिटी बेटा, हाँ है ना भाई? अच्छा हम ये समझ लो सॉल्यूशन में एक काम करूं क्या, बुक से देख लेता हूं मैं क्वेश्चन बेटा, आप पढ़ेंगे बुक से बेटा, मैं यहां सोल्व करता चाहता हूं बच्चा, चलेगा? ठीक सर. क्वेश्चन में क्या बेटा ये 28, ठीक है. अभी हम देख रहे हैं क्या? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी बेटा, हाँ है ना भाई? CGST, SGST और IGST 28 चल रहा है बेटा, ठीक. भाइयों सबसे पहला जो सेल गया इसने विद इन द आसाम, अभी लायबिलिटी कितना ही था बेटा? 30 ना बेटा, हाँ है ना मालिक? ठीक सर. सेकंड, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज, वेयर इन, जहां पर अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पार्ट्स
or spares provided to customer is also charged and consideration for the same is separately mentioned in the invoice बच्चा. सर आपने वैल्यू ऑफ सर्विसेज कंपोनेंट सर्विस कंपोनेंट ऑफ द इनवॉइस कितना है बेटा 3 लाख एंड वैल्यू ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स इन द इनवॉइस कितना है बच्चा 50,000 बच्चा. अब सुन बेटा ध्यान से. सर आपने क्या किया मशीन का रिपेयरिंग करने के बेटा आप अरे हाँ है ना उसमें पार्ट्स काम आए वो पार्ट्स को अलग से बेचा अलग से बिल लिखा बेटा हमने उसका कितने का 50,000 का बच्चा और 3 लाख का अपने सर्विसेज का चार्ज लिखा बच्चा. आवाज नहीं आ रही ओए क्लियर सर ध्यान देना बच्चों. सिंस पार्ट्स बेचना अलग सप्लाई होता है बेटा और सर्विस करना अलग सप्लाई होता है. ये कोई कंपोजिट सप्लाई तो होता नहीं बेटा ये नेचुरली बंडल सप्लाई तो है नहीं बेटा. इसलिए दोनों को अलग अलग सप्लाई मानेंगे और दोनों का रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स लगाएंगे बेटा. हाँ है ना भाई. अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे सर. कितना हो गया मशीन का रिपेयरिंग वैल्यू रिपेयरिंग कितना बेटा 3 लाख का था बेटा. आवाज नहीं आ रही सर. तो रिपेयरिंग सर्विस कितने का था बेटा. आप प्लीज बुक में आंसर मत देखिएगा बेटा है ना आप मेरे साथ बात करिए बेटा. रिपेयरिंग सर्विस वैल्यू कितनी बेचा रिपेयरिंग सर्विस की वैल्यू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 9% क्योंकि इंटरेस्ट रेट था बेटा ये कितना होता है. हाँ बेटा वेरी गुड 1000 बेटा. ओके एंड सर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स बेटा पार्ट्स एंड एक्सेसरीज कितना के बचा इसने बेटा 50,000 कितना बेटा. पार्ट्स का रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा 6%. देखो ध्यान से बेटा स्टेबलाइजर पे रेट 9% बाकी एसी हो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज हो रेट कितना बेटा 6. अच्छा कुछ आ रहा है समझ में कि जा रहा है बेटा. अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये बंडल सप्लाई नहीं है. ये आप देखो बेटा एसी अगर कोई आपके घर पे भी कभी सर्विस करना आया हो बेटा अगर मान लो इसका कोई पार्ट खराब हो जाए तो पार्ट का अलग पैसा होता है ना यार सर्विसेज का अलग पैसा होता है बच्चा. क्लियर. तो पार्ट पे पार्ट की रेट लगेगी सर्विस पे सर्विस रेट लगेगी बेटा. अच्छा इसने अगर सिंगल बिल लिखा होता और वैल्यू अलग अलग नहीं दी होती तो ये मिक्स सप्लाई होता बेटा ये. हाँ है ना भाई. और यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव टैक्स बात खत्म बच्चा. हाँ है ना मालिक. ठीक सर ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है. चलिए सर फिर क्या दे रखा बेटा नेक्स्ट पॉइंट. इन ऑर्डर टू एनहांस देयर सेल्स एंड टू क्लियर द स्टॉक ऑफ ओल्ड मॉडल्स ऑफ एसी पुराने मॉडल जो हो गए थे एसी के बेटा उनको क्लियर करने के लिए जिनो एंटरप्राइजेज मेड कॉम्बो ऑफर्स टू कस्टमर्स. कॉम्बो बनाया बेटा वेर इन जहां पर इफ अ कस्टमर परचेजेज एन एसी परचेज करता है अलॉन्ग विद स्टेबलाइजर बेटा द सेम इज ऑफर्ड एट अ कॉम्बो प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 एज अगेंस्ट ओरिजिनल प्राइस ऑफ 30,000. मतलब एसी 22,000 का और स्टेबलाइजर कितने का था बेटा 8,000 का बेटा. पर सर ओल्ड मॉडल हो गए थे बेटा. इसको क्लियर करने के लिए इसने क्या किया एक कॉम्बो ऑफर निकल दिया 20,000 रुपए का बेटा. हाँ है ना भाई. आप मुझे बताओ सर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस साथ में सप्लाई होता है क्या बेटा ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है. दोनों प्रोडक्ट अपने आप में अलग सेल होते हैं बेटा. इसलिए क्या है बेटा ये मिक्स सप्लाई. क्या मालिक मिक्स सप्लाई. मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट लगती है बेटा. देखो एसी भी रेट दे रखा कितना 6%. अरे कितना दे रखा भाई 6% और स्टेबलाइजर पे कितना रेट है बेटा. आवाज नहीं आ रही कितना है बेटा 9% बेटा. हाँ है ना भाई. क्लियर. तो सर हाईएस्ट रेट क्या लगेगा बेटा 9. पर एक बार देख लो बेटा एक ही एसी इसने कितने एसी बेचे बेटा. क्या हुआ कोई डाउट बेटा. हाँ इंटरेस्ट रेट तो 18 हो जाएगा बेटा. ठीक है अभी देखो इसने आगे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन भी अपना पढ़ना बाकी बेटा. इफ दीज परचेज सेपरेटली तो 22 और 8 अलग अलग बिकेगा बेटा. हाँ है ना भाई. ड्यूरिंग अक्टूबर 22 जिनो एंटरप्राइजेज हैड मेड इंटरसेट सप्लाई ऑफ 10 नंबर ऑफ सच कॉम्बो प्रोडक्ट बेटा. तो इसने 10 इस तरह के कॉम्बो बेचे बेटा. तो 10 बेचे मतलब 2 लाख बेटा. तो सर यह लिख रहा हूं मिक्स सप्लाई बेटा. ठीक है आपके जस्ट नॉलेज के लिए. सुना ये थोड़ा सा कैमरा हिल गया बेटा थोड़ा सा इसको सही करना खड़े होकर वहां से हैंडल से करना बेटा है ना. हैंडल थोड़ा सा इस तरफ करना थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा बस. ओके 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 सर मिक्स सप्लाई है होजारी 2 लाख इंटू रेट ऑफ टैक्स हाईएस्ट कितना बेटा 18% हो जाएगा बेटा. इसमें आईजीएसटी कितना होता बेटा 36,000 बेटा. ओके मालिक आओ सरकार. पॉइंट नंबर 4 परचेज्ड बिजनेस क्लास एयर टिकट्स फॉर इंट्रा स्टेट ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी आसाम टू डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट आसाम बेटा फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द कंसर्न बेटा. ए भाई
बिजनेस के काम के लिए क्या है बेटा? ये ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा, हाँ है ना भाई? ये तो बिजनेस के काम के लिए क्या बेटा? क्लियर? क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चा? मिलेगा। आगे पढ़ो क्या लिखा बेटा? बेसिक एयर फेयर वाज ₹40,000, एयरलाइन चार्जेस जीएसटी एट द रेट ऑफ 2.5% CGST SGST each on basic freight in the case if the same is applicable। बिल्कुल एप्लीकेबल बच्चा। सर आप मुझे बताओ 40,000 का 2.5% कितना होता है बच्चा? अरे आवाज नहीं आ रही ओए। 1,000 बच्चा, तो 1,000 CGST 1,000 SGST। भारत माता की जय। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल द फिगर गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बेटा माहौल। एक मिनट, ये हम कर क्या रहे हैं? एक काम करते हैं। हाँ, ये लास्ट में तो एयर टिकट है ना बेटा अपना, ये तो आईटीसी होगा ना बच्चा? आवाज नहीं आ रही हो? तो फर्स्ट 3 जो पॉइंट दो तो किसके थे बेटा? फर्स्ट 3 पॉइंट किसके थे बेटा? लायबिलिटी के थे। किसके थे बच्चा? और ये तो इनवर्स सप्लाई ना होशियारी। देखते इसको बाद में लिख देंगे बेटा साइड में, ठीक है? क्या बेटा? ये आईटीसी मिलेगा इसका बेटा, है ना बेटा? ठीक। ऑल फिगर्स मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस in respect of few of the invoices relating to FY 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22। अरे हाँ है ना रे सर। इन्वॉल्विंग ITC of CGST 20,000, SGST 20,000, IGST 80,000 was not taken earlier. Gino Enterprises now want to avail the ITC in respect of such invoices in the current month। बेटा हाँ है ना भाई? अब सुन बेटा, इधर ध्यान, बस यही इंफॉर्मेशन है, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा आपका। तो सुनना, 21-22 अभी कौन सा ईयर चल रहा है बेटा? ये मंथ कौन सा बेटा? अक्टूबर 22। क्या चल रहा है बेटा? अच्छा सुनना, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21-22 21-22 का कोई इनवर्स सप्लाई था, उस पर आपने जीएसटी पे किया था। 21-22 का कोई इनवर्स सप्लाई था 21-22 का, ऑन विच यू हैड पेड द जीएसटी बेटा, पर उस टाइम क्रेडिट लेना भूल गए बेटा। अब आपको क्रेडिट लेना बेटा। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट बेटा? 30 नवंबर और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर बच्चा। अच्छा, अब कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसने नहीं दे रखा बेटा, तो आपको ये अज्यूम करना है कि अब तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। अब तक अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया मतलब अब फाइल करेंगे बेटा, और 30 नवंबर अब तक आया नहीं बच्चा, इसलिए आप क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो सर एक काम करो क्या बेटा, यहां पे लिख दूंगा साथ में बेटा, कितना ITC था बच्चा? जल्दी बताना। 20,000 CGST, 20,000 SGST एंड 80,000 क्या था बेटा? IGST। हाँ है ना भाई? तो ITC कितना हो गया रे होशियार, जल्दी बता। 21,000, 21,000 और 80,000। हाँ है ना मालिक? यस या नो? गुड। सर 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 माहौल जबरदस्त शानदार। इधर इधर आपके सामने ITC का अमाउंट आ गया बेटा, ये आपके सामने लायबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा बच्चा। चलो 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 जल्दी बताओ। 60,000, 60,000 एंड ए होशियारी ITC यूज करेंगे बेटा अभी हम। तो सर एक काम करो, अब एक अलग टेबल बना लो बेटा, क्योंकि ये टेबल मिक्स हो चुका है बेटा। हाँ है ना भाई? सर ITC यूटिलाइजेशन के लिए लायबिलिटी कितना है बेटा, जल्दी बताओ। 60, 60 और 36। हाँ है ना मालिक? ITC यूज करेंगे सबसे पहले कौन सा बेटा? IGST का। IGST कितना है बेटा? 80,000। ये 80,000 पहले किसमें काम आएगा बच्चे? IGST की लायबिलिटी में 36 काम आ गया बच्चा। हाँ है ना भाई? बैलेंस कितना बच गया? 80 में से 36 गया तो कितना? 44 ना? एक मिनट, अब 44 किस में यूज करूं मैं, सी में या इसमें? एक मिनट, अभी अभी अपना अपना फॉर्मूला याद करो बेटा। सी का लायबिलिटी कितना बेटा? 60, एस का 60, सी का ITC 21, एस का ITC 21। जब सब कुछ बराबर है ना बेटा, तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, क्या करने का? डिवाइड बाय 2। हाँ है ना भाई? 44 में से क्या करने का? 22 इधर यूज करने का, 22। बात खत्म बच्चा। क्लियर? अब देखिए बेटा सी का क्रेडिट बेटा। हाँ है ना भाई? कितना है बच्चा? 21 है बेटा। अच्छा 21 ही है क्या? ये 21 पूरा काम आ जाएगा बच्चा। क्लियर? SGST का कितना है बेटा? ये पूरा इधर काम आ जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? कितना हो गया बेटा?
1,17,17,000 is the liability of C and S. भारत माता की जय. This is the net tax payable in cash. आया मजा कि नहीं आया है सर? एक एक पॉइंट आपको आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? Clear? Done sir. Okay sir, this is the actual question of May 23 exams, 8 marks बेटा. आप मुझे बताओ आराम से सोल्व हो रहा कि नहीं हो रहा बेटा आपके? क्लियर? अच्छा अब सुनो रे ए होशियारी. अब इस क्वेश्चन की तरह अगर आपने नोट किया हो, कंपोजिट सप्लाई भी काम आया. इधर ध्यान देना बेटा. कंपोजिट भी काम आया, मिक्स सप्लाई भी काम आया, वैल्यूएशन भी काम आया बेटा. हाँ है ना मेरे भाई कि फ्रेट को वैल्यू में इंक्लूड करना बेटा. हाँ है ना सर? क्लियर? फिर आपका आईटीसी भी काम आया बेटा. हाँ है ना मालिक? इसलिए मैं कह रहा हूं क्या असली क्वेश्चन तो ये आया है बेटा. क्लियर? मैंने आपको बोला था ना सर कि जो आप क्वेश्चन हम नो डाउट चैप्टर 2, 3, 4 वगैरह क्वेश्चन हमने किए सारे बेटा, वैसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में. पर सर ये जब क्वेश्चन आता है ना सर, मैंने बताया था प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बच्चा. दीज आर कॉल्ड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बेटा. अच्छा मैं इनको न्यूमेरिकल नहीं बोलता बेटा, अगेन इनको बोलता हूँ क्या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन बच्चा. क्लियर? समझे? एंड इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, यही बनते बेटा. ये क्वेश्चन था एग्जाम का बच्चा. क्लियर? एंड आई एम श्योर, मैंने आपको बोला था सर जो डे 1 पढ़ाऊंगा वो लास्ट डे याद रहेगा बेटा. आप मुझे बताओ मिक्स सप्लाई कंपोजिट याद है कि नहीं बच्चा आपको? F4 बेस पे डिलीवरी है बेटा, तो फ्रेट वैल्यू का पार्ट बनता है. याद है कि नहीं बच्चों? सर मैं कह रहा हूं सर कॉमन सेंस में आपके आंसर आएंगे सर. ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ पढ़ के या कुछ याद करना पड़ रहा, कुछ दिमाग में सोचना पड़ रहा आपको. नहीं, अपने आप आंसर आएगा सर नेचुरल वे में बेटा. क्लियर? उस लेवल से आपने पढ़ाई करी हुई बेटा. हाँ है ना बेटा? इसलिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा. आइए मालिक आगे बढ़ते हैं अब हम सर जीवन में. 29 नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड. नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड मिला क्या बच्चे आपको? A registered supplier of goods or services at Kolkata has furnished the following information for the month of February बेटा. सर फरवरी मंथ में ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उसने फर्निश करी है बेटा. अच्छा एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखो बच्चों, इतना सारी लाइनें पढ़ लेंगे बेटा, फिर लास्ट में पता पड़ेगा निकालना क्या बेटा. आप समझना बच्चों, अल्टीमेटली आपको जीवन में 3 आवर्स जो एग्जाम में मिलते हैं वही है आपके पास. वहां पे जो कर डाला वो कर डाला बेटा. क्लियर? आप कितनी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, पर वहां पे जाके अगर सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए तो एग्जामिनर आपको जानता तो नहीं ना बेटा यार कि आप स्कूल टॉपर थे, फाउंडेशन टॉपर थे, इंटर टॉपर होने वाले हो. वो नहीं जानता ना बच्चा आपको यार. वो तो जो आपने लिखा उसे आपको जानता है बच्चे. क्लियर? इसलिए मेरा रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, अभी से तैयारी ऐसी करो कि सर आपको लास्ट डे टेंशन आए नहीं बेटा, और वो 3 आवर्स के अंदर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ बेटा. ठीक है? आप ये मत समझना, मैं आपको बता चुका हूं, बार बार कहता हूं मेरा बात, आप ये मत समझना जिस दिन एग्जाम पास होंगे उस दिन आप सीए बनेंगे. ऐसा नहीं है. आप रोज सीए बन रहे हो उस टॉपिक का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बेटा. हाँ है ना? दिस शुड बी योर अप्रोच बच्चों. क्लियर? आइए मालिक सर बात करते हैं हम क्या पहले एंड में क्या दिया बेटा. कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी. मेक सुटेबल अजम्पशन एज रिक्वायर्ड बेटा. ओके नोट दे रखा बेटा क्या रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर. आप स्पीड से पढ़ना सीखिए बेटा जल्दी से. क्या है? 9, 9 एंड 18 बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयरएवर एप्लीकेबल. हाँ है ना भाई? All conditions necessary for ITC have been fulfilled. The turnover of Nilkant Private Limited was rupees 2.5 crore in the previous financial year. उसे कोई मतलब नहीं है. क्लियर? ठीक सर. मालिक तो कुल मिला के टैक्स पेबल इन कैश निकालना, और इंपोर्टेंट और जो इन्फॉर्मेशन काम की थी वो क्या थी बेटा? रेट ऑफ जीएसटी बेटा 9, 9 और 18 बेटा. ठीक है? अच्छा एक मिनट, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी है इसके पास बच्चा कितना? CSI का 57,050 बेटा. हाँ है ना भाई? अब सुनो बच्चों, यहां जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सप्लाई की इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर, इनवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन भी बचा. क्लियर? तो मैं यहां पर सॉल्यूशन मोड पे आ रहा हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? ये क्या मालिक? 29. क्लियर? यहां में 2 कॉलम बनाना था बेटा आपके लिए. एक तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई बेटा. हाँ है ना भाई? या एक काम करते हो, पहला कॉलम बनाते क्या इसका? आईटीसी का बेटा. हाँ है ना भाई? कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल बेटा. ओके अब एक कॉलम बनाता हूं किसका? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी
लायबिलिटी का बेटा, ठीक है। जहां पे जो रेस्पेक्टिव पॉइंट आता जाएगा वहां पे हम उसकी लायबिलिटी वगैरह लिखते जाएंगे बच्चों। ओके ओके बोलो। सबसे पहले बताया क्या काम करने का, ओपनिंग बैलेंस लिख देने का बेटा, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ओपनिंग बैलेंस लिखना ही हम भूल जाएंगे अगर एंड में रखा था बेटा अपन ने। ओके ओके बोलो। बहुत सुंदर बेटा, वेरी सुंदर, ब्यूटीफुल बेटा। एलिगेंट नहीं लग रहा बेटा, ब्यूटीफुल लग रहा है बेटा। हाँ बेटा, एलिगेंट का मतलब समझते बेटा क्या होता है बेटा आपको? नहीं बेटा, ठीक ठीक चलो। नहीं वो बोल नहीं सकते, समझ सकते, उसको क्या फील करना पड़ता है बेटा। सर 57,000 एंड 50,000 CGST एंड IGST IT से बेटा। ओके चलो फटाफट फर्स्ट पॉइंट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूडिंग ₹1 लाख रिसीव्ड एज एन एडवांस इन जनवरी। एक मिनट, ऊपर देखो हमें कौन से मंथ की बात कर रहा है बेटा, ये फरवरी महीने की बात कर रहा है बेटा, फरवरी महीने की बात कर रहा है बेटा। सर 1 लाख was received as advance in January. The invoice for the entire sale value is issued in the month of February on 15 February बच्चा। 4 लाख का इनवॉइस है बच्चे, कहने का मतलब ये कि आपने गुड्स बेचा बेटा। क्या बेचा आपने? गुड्स। ए भाई 4 लाख का सप्लाई किया जिसका बिल इशू किया कब? 15 फरवरी को बेटा, 14 फेब के नेक्स्ट डे बेटा। हाँ है ना भाई, और पर उसमें से 1 लाख रुपए आपको एडवांस आ गया था कब बच्चा? जनवरी में। तो बताओ गुड्स है बेटा, क्या है बेटा ये? गुड्स। तो फरवरी महीने में लायबिलिटी कितने पे आएगी बच्चे? फरवरी महीने में लायबिलिटी कितने पे आएगी मेरे? पूरे 4 पे आएगी ना होशियारी। गुड्स है गुड्स, क्या गुड्स पे एडवांस पे टैक्स पे करना होता है क्या? तो सर पूरी लायबिलिटी इसी महीने में आएगी ना मेरे मालिक। यस पक्का, यस सर। तो सर यहां पे लायबिलिटी में लिख रहा हूं बेटा मैं, CGST AGST IGST। सर 4 लाख इंटू इंट्रा है ना बेटा, ये रेट ऑफ टैक्स कितना दे देगा? 9%। कितना होता है? अरे एक मिनट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे? एक मिनट, यू आर एंजॉयिंग नोट बेटा, पक्का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? गुड सर। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कंपोजिशन डीलर। एक मिनट रे होशियारी, ये कंपोजिशन डीलर से इसने गुड्स परचेज किया है क्या? हाँ क्या परचेज पे कंपोजिशन टैक्स पे क्या क्या क्रेडिट मिलेगा इसका? दिमाग खराब मत करना। चलिए मंगल क्या बोल रहा है ओए? सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ऑफ अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन 1 लाख का बेटा। अच्छा अब सुनो बच्चों, सुनो सुनो, अभी हमने चैप्टर 9 नहीं पढ़ा बेटा, क्योंकि अभी हम चैप्टर 5 है बेटा। तो सर यहां पर अगर आपने किसी का घर बनाया बेटा, ओ भाइयों अगर आपने किसी का क्या बनाया बेटा? परिवार की बात नहीं कर बेटा, अगर आपने किसी का घर बनाया है बेटा, बसाया नहीं बेटा, बनाया है बेटा। सर बसाने के लिए बहुत दम चाहिए बेटा, है ना? ध्यान दो बेटा। सर बंदे में था दम, वंदे मातरम। ओके ठीक है, ओके ओके। ए होशियारी, अगर आपने किसी का घर बसाया होता तो जीएसटी लगता है बेटा, अगर पैसे लिए तो उससे तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी बेटा। पर किसी के घर बनाया आपने, क्या बनाया बेटा आपने? घर। अगर नया घर बनाया है वो भी प्योर लेबर बेस पे बेटा, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। क्या है बेटा? उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। ऐसा चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे, पर सिंस नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया आपको बेटा पे। ओके एक मिनट, तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आया है मालिक, तो क्या हो गया बेटा पे? जीएसटी क्या होगा बच्चे? एग्जम्प्ट। एग्जाम मतलब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। हाँ है ना रे? तो डैश, अरे हाँ है ना, घर बनाया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, इट इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई बेटा। अरे क्लब की मेंबरशिप बेटा एम्प्लॉय के लिए क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चे? नहीं नहीं और नहीं। ये क्लब था, ये कंपोजिशन डीलर वाला पॉइंट बेटा। हाँ है ना होशियारी? सर GTA .5 गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज
रिसीव्ड फ्रॉम अ जीटीए रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीटीए जो था वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%, इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बेटा। तो जीटीए ने अपने को बिल लिखा होगा, सर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा, रेट कितना बेटा 12%, है ना। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आई होगी इसकी, तो जीटीए ने आपको बिल लिखा होगा 12% जीएसटी लगा के बेटा, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा बेटा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो 2 लाख इंटू 12% कितना होता है बच्चे? आवाज आ रही हो? 24,000 का क्रेडिट आपको मिलने वाला है आईजीएसटी का बेटा, है ना मालिक? ठीक। इंटर स्टेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। सर क्या क्या नीलकंठ ने बेटा? स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी बेटा। किसकी ट्रेनिंग दी बेटा? स्पोर्ट्स की। आवाज नहीं आ रही ओए? किसकी ट्रेनिंग बेटा? अच्छा सुनो रे, अगेन बता रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 9 एग्जामिशन जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें बताऊंगा कि ये सर्विस टैक्सेबल बेटा, एग्जाम नहीं है बेटा। क्लियर? अब टैक्सेबल सर्विस है तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा बच्चा, हाँ ना भाई? क्लियर? अब अगर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी है, टैक्स लगेगा, तो कितने में लगेगा बच्चे? आवाज नहीं आ रही ओए? 10,000 बच्चा। एंड ये इंटर है कि इंटर है बेटा? इंटर स्टेट है बेटा, क्या लगेगा? आईजीएसटी रेट कितना बेटा? 18, कितना होता 10,000 पे? आवाज नहीं आ रही ओए? किस पे? ट्रेनिंग पे बेटा, है ना। अरे स्पोर्ट्स वाली ट्रेनिंग कितना लाइबिलिटी आ जाएगा बेटा? 1800, डन। इंटर स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर देयर एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज इन फिनटेक्स ऑडिटोरियम आउटसाइड द स्कूल कैंपस। बच्चों कितने का बच्चा? 15,000 का। अच्छा वैसे बताता बेटा मैं, ये सर्विस टैक्सेबल बेटा। क्या है बेटा? ये टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। अब टैक्सेबल है तो क्या लगेगा? टैक्स। इंटर स्टेट है ना बेटा, ये क्या लगेगा? आईजीएसटी। अरे है ना भाई? कितना फीस कितना है? 15,000 का 18% कितना होता बच्चे? 2,700। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड इन 4 lots आउट ऑफ विच सेकंड नोट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। बेटा कुछ होने वाला है क्या बेटा? जीवन में कुछ नहीं होने वाला बेटा इनका बेटा, बस। अब सुनो बेटा, यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, पर यहां पे 2-3 चीजें ध्यान रखनी थी बेटा। एक तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बनाई बेटा, घर बनाया किसी का अपने, फिर सर जीटी की सर्विस थी बेटा। ये सब क्या आप आगे रिवर्स आज पढ़ेंगे, चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो वहां पे इसके पॉइंट आते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा क्वेश्चन में अच्छे पॉइंट थे बेटा ये। पर सिंस वो चैप्टर मैंने बताया नहीं था आपको, पढ़ाया नहीं अब तक, तो मैंने आपको पॉइंट डायरेक्ट बताया बेटा, ठीक है। तो अपने आईटीसी के एंगल से मुझे बताओ, लायबिलिटी कितना आ रहा बच्चा इसका? 36। हाँ जी, आईटीसी कितना बेटा? आईटीसी देखो 57 लड्डू और 74, हाँ ना रे होशियारी? सर आईजीएसटी आईटीसी सबसे पहले यूज करेंगे बेटा हम, आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे। कितने का बेटा? 74 का ना बेटा। पहले किसमें काम आएगा? आईजीएसटी में, फिर सी और एस में। अच्छा सुनो रे, सी का क्रेडिट कितना बेटा? सी का आईटीसी ऑलरेडी 57 है बेटा अपने पास। सी का लायबिलिटी कितना है बेटा? 36 ही है ना बेटा यार। तो सी का काम तो सी ही कर लेगा बेटा। पहले एस का ध्यान रख लो बेटा। एस का लायबिलिटी कितना बच्चा? 36। एस का आईटीसी कितना बेटा? 0 बेटा। तो पहले आईजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी में यूज कर लीजिए बच्चा। अच्छा 45,000 सॉरी 74,000 और 74,000 में से 36,000 काम आ गया किसमें? एसजीएसटी में बेटा। 4,500 काम आ गया किसमें? आईजीएसटी में बेटा। बचा कितना बेटा? कितना? 30। ये काम आ जाएगा किसमें? सीजीएसटी में। अच्छा सीजीएसटी का ऑलरेडी 57 का क्रेडिट बेटा आपके पास। लायबिलिटी कितना है? 36 माइनस 33,500 बेटा, 2,500 बचा। तो 2,500 काम आ जाएगा इसका सीजीएसटी का आईटीसी बचा। भारत माता की जय, नील पेबल है बेटा, हाँ है ना भाई? और आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी बच भी गया बेटा, हाँ है ना बेटा? कितना? 57,000 माइनस 2,500 कितना हो गया? 54,500। आप बैलेंस क्या करेंगे बेटा? कैरी फॉरवर्ड बच्चा। भारत माता की जय। आई होप समझ में आया बेटा आपको ये। अरे क्लियर? टफ है क्या क्वेश्चंस? पक्का अच्छे से आ रहे बेटा आपको क्वेश्चंस? गुड। आइए मालिक। हाँ 9,000 क्या ऐड किया बेटा इन्होंने?
लेबर वाले में क्या किया इन्होंने? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, सावधान एटी दुर्घटना घटी बेटा, क्लियर, क्योंकि रिपेयरिंग सर्विस से बचा ये। तो सर हमने एक सावधान एटी दुर्घटना घटी वाला कार्यक्रम कर लिया पे बेटा। सर ध्यान देना बेटा, क्योंकि सिंगल रेजिडेंशियल हाउस मैंने आपको पढ़ाया नहीं था ना बेटा, तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट बता दिया आपको। सुनो ए भाई, यहाँ पे लिखा है रिपेयरिंग ऑफ अ सिंगल रेजिडेंशियल हाउस बेटा। क्या लिखा है बेटा? रिपेयरिंग। अब मैंने मेगा एग्जीबिशन आपको पढ़ाया नहीं बेटा, चैप्टर 9 में आएगा बेटा। अगर आपने सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देने से पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उसका नया कंस्ट्रक्शन क्या होता है प्योर लेबर बेस पे, तो उसमें जीएसटी एग्जाम बेटा। मैंने एक्चुअली पॉइंट पूरा पढ़ाई नहीं, केवल सिंगल रेजिडेंशियल हाउस बोलते ही बोल दिया मैंने आपको। सर यहाँ पे क्या है? रिपेयरिंग है, एंड रिपेयरिंग सर्विसेज आर टैक्सेबल। क्या है बच्चा? टैक्सेबल। ऐसा हम पढ़ेंगे मेगा एग्जामिनेशन बेटा, हाँ है ना। अब अगर टैक्सेबल है तो टैक्स लगेगा बच्चा इस पे। कितना है लायबिलिटी? 1 लाख का सप्लाई है बेटा। 1 लाख पे इंट्रा स्टेट की लायबिलिटी बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी आएगी बच्चा। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो सुनो 1 लाख का 9% कितना हो गया बेटा? 9000। चलिए यहाँ पे 9000 यहाँ ऐड करिए, 9000 यहाँ पे ऐड करिए, कितना हो गया बच्चा? ये 45 यहाँ हो गया, 45 यहाँ हो गया। तो पहले अब पूरा 45 यहाँ यूज करेंगे। फिर सर अब पहले बताओ मुझे 74,000 वॉज दी आईजीएसटी का आईटीसी बच्चा, हाँ है ना मालिक। उसमें से 4500 काम आ गया आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, 45,000 काम आ गया किसके लिए? एसजीएसटी की आईटीसी के लिए बेटा, हाँ है ना बेटा। कितना बच गया? 24,500 बेटा। 24,500 काम आ जाएगा किसमें? एसजीएसटी की सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए बेटा, हाँ है ना बेटा। ओके, तो बैलेंस कितना बच गया बेटा लायबिलिटी बेटा? 20,500 लायबिलिटी बच गया। ऑलरेडी हमारे पास आईटीसी कितना बेटा? 57,000 का है बेटा। कितना आईटीसी का आया बचा? 20,500 यहां यूज आ गया, क्लियर। अल्टीमेटली पेएबल 0 हो गया बेटा, और आगे कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया बेटा? 36,500 इज द कैरी फॉरवर्ड अमाउंट बेटा। बोलो यस सर, पक्का। एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसे चैप्टर 9 के एंड में आना चाहिए बेटा आपके पास, ठीक है, पर ठीक है यहां दे दिया, तो मैंने यहां पढ़ा भी दिया बेटा आपको। आओ बच्चों, ये हो गया नीलकंठ वाले भैया का काम खत्म। आइए बच्चों, सर सर यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 के यहां लिखिए आप चैप्टर नंबर 9। नहीं नहीं नहीं, अगेन इसमें भी 2-3 पॉइंट आ रहे, कौन से बेटा? जो चैप्टर नंबर 9 में आने वाले हैं बेटा। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है बेटा 29 ऑल दो हमने यहां सोल्व कर लिया बेटा, पर यहां पे आप लिख दीजिए चैप्टर 9 बेटा अगेन। ओके, तो आपको टेंशन नहीं आएगा कौन सा सर्विस एग्जाम है कौन सा टैक्स वाले निकालने में बेटा। ओके मालिक, तो 29 और 30 दोनों चैप्टर 9 के एंड में आपको देखने हैं बेटा। पृथ्वीराज ये भी आप लिखिए चैप्टर नंबर 9, लिखो लिखो बेटा, क्योंकि एजुकेशन वाला पॉइंट जो है ना बेटा वो वहां पे चैप्टर 9 में आएगा बेटा। मतलब ये होमवर्क नहीं है रे होशियारी, ये क्वेश्चन को करना है कब? चैप्टर 9 के बाद। थर्टी टू लिखो होमवर्क, कुछ नहीं होमवर्क क्या 1 मिनट बता दूंगे बेटा, ठीक है ना सर। 33 लिखो होमवर्क, आप चाहे तो 33 को कट भी कर सकते हो बच्चों। 33 जो है ना बेटा, अच्छा सुनो, एक बात और, एक काम और करना है आपको बेटा। आपको जो भी क्वेश्चन लगता है कि बहुत इजी है, इधर ध्यान, जो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे बेटा घर पे जाके, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि एक बार में क्वेश्चन हो गए, बहुत इजी है, कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं है, कोई टफ पॉइंट इसके अंदर नहीं है, उसको एक बार सोल्व किया आपने बेटा, फिर कट कर देना क्या बेटा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है बेटा, बट जब रिवीजन करने बैठेंगे ना बेटा, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन आप कर ले बेटा। वहां प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा? फिर आप जाएंगे क्या, कुछ क्वेश्चन कर पाए कुछ नहीं कर पाए बेटा, तो कुछ वही करो ना बेटा जो नए क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है बेटा। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, अभी एक बार प्रैक्टिस कर लिया बेटा आपने। जितना ध्यान देना बच्चों, सर जितना आप अभी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन, और मैं तो कह रहा हूं ये ट्रिक सारे सब्जेक्ट में फॉलो करो आप लोग, क्लियर। उससे क्या होगा, जितना कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट बचेगा रिवीजन के लिए, क्लियर, उतना ही आपको रिवाइज करना रहेगा, वहां पे बाद में टाइम कम मिलेगा, टाइम ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। ओके क्लियर, ठीक सर। तो ये होमवर्क रखिए, भले आप इसको काटे चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, पूरा रिपीट हुआ है क्वेश्चन बेटा आपके लिए। ओके सर, आइए मालिक 34 सुनो, 34 है आपके लिए,
34 है होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, आराम से हो जाएगा बेटा। थर्टी फाइव रिपीट है बेटा, 34 होमवर्क है बेटा, 35 रिपीट हुआ है बच्चा। आप चाहे तो कट करें, आप चाहे तो प्रैक्टिस भी करना है तो करें बेटा, ठीक है मालिक। अगेन वही है, इंट्रास्टेट टैक्स कितना पे किया, सीजीएसटी आईजीएसटी आईडी और सीजीएसटी एसजीएसटी आईटीसी का आपको आईटीसी यूज करना बेटा, हाँ ना मालिक, ठीक। इधर 36 देखो ध्यान से, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं बेटा आपको। सर ओ भाई, भारत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹9 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी बेटा ऑन 20 जुलाई बेटा, ऑन विच इट पेड जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। कितना हो जारी, 18%। एंड अवेल्ड आईटीसी ऑन 5th March इट सोल्ड द मशीनरी फॉर ₹7 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू हिंदुस्तान एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। भाई कुछ टाइम बाद मशीन को इन्होंने बेच दिया, कितने में बेटा, 7 लाख में बेटा। द जीएसटी रेट ऑन सेल इज 18% बेटा। व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर भारत एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड टू फॉलो अंडर सीजीएसटी एक्ट। सरकार कोई मशीन परचेज किया, याद आया क्या रे होशियारी, मशीन के परचेज में जीएसटी पे किया, उसका आपने आईटीसी लिया बेटा, तो 9 लाख का 18% कितना हो गया बेटा, 1,62,000 आपने टैक्स पे किया, उसका क्रेडिट लिया बेटा, माइनस याद है बेटा 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, याद है बच्चा आपको। अच्छा, यहां गलती होने का चांस होता है वो क्वार्टर काउंट करने में होता है बेटा। तो एक बार आप मुझे बताओ 28 जुलाई से, हाँ हाँ कोई बात नहीं, और हाँ ज्यादा किया ना अगर तो वो बोतल आपके सिर पे गिरी बेटा, ठीक है। हाँ इधर ध्यान सर, 28 जुलाई को मशीन परचेज किया बेटा आपने, एंड ऑन 5th March मशीनरी बेच दिया बेटा। क्वार्टर्स बताइए कितने हुए बेटा, पहले क्वार्टर कैसे काउंट करिए, 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बच्चा, और नेक्स्ट ईयर में ही मार्च में बेच दिया बेटा, मतलब 3 क्वार्टर बेटा। तो सर 5% 3 कितना हो गया, 15% बच्चा। तो जो आपने क्रेडिट लिया माइनस 15%, रिमेनिंग अमाउंट जो है 85% बेटा वो, या फिर 7 लाख पे जो 18% जीएसटी बनता है वो, विच एवर इज हायर, इतना आपको पे करना है। भारत माता की जय। क्लियर, बहुत अच्छा बेटा। सुनो, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। अब एक सर, दिस 37 इज होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन करके आए वाला, मजा आएगा आपको सर। सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ बेटा, क्लियर। और ये सारे क्वेश्चन में कल चेक करने वाला हूं, अगर आपके ये क्वेश्चन नहीं हुए 37, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुए तो मैं फिर आगे के क्वेश्चन एक भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट नेक्स्ट चैप्टर पे आऊंगा। फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने क्वेश्चन नहीं करा, मैं भी बोलूंगा आपने भी क्वेश्चन नहीं किए बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑनलाइन क्लास में जो बाय बेटा, माहौल बना के पढ़ाई करिए बेटा, मस्त वाला एकदम। थैंक यू, बाय।